हेलो दोस्तों, तो आपके सामने दोस्तों एक प्यारी सी लव स्टोरी है जहाँ पे एक लड़का होता है जो व्हील चेयर पे होता है और एक लड़की जो भी अनमेच्योर होती है, लेकिन दोनों के बीच जो है एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब लड़का उसे छोड़ के चला जाता है और वह जो है हमेशा हमेशा के लिए लड़की अकेली हो जाती है। एक ऐसी ही प्यारी सी स्टोरी आपके सामने है दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है और एक हमें लड़की के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लू। लू जो होती है एक रेस्टोरेंट में काम करती है, एक बेकरी की दुकान में काम करती है। लेकिन अभी जो है उसका जो दिल है बचपन टाइप का है, यानी बचपन टाइप से ही वह व्यवहार करती है लोगों से, बहुत प्यार से बोलती है, हंसती खेलती है। लेकिन इसके इस व्यवहार से क्या होता है, यहाँ का मालिक जो होता है उसको नौकरी से निकाल देता है, जिसे देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि इसकी फैमिली में केवल यही बस कमा रही थी और पूरी की पूरी फैमिली जो है इस पर डिपेंड थी। अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उससे इस बारे में बात करती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को दौड़ने की फुर्सत मिले तब ना, वो एक रनर होता है और वहाँ जो हमेशा रनिंग करता रहता है, तो वो भी जो होता है इसके लिए कुछ टाइम बता नहीं पाता है और उसको कोई सोल्यूशन दे नहीं पाता है। एक दोस्त उसका होता है, वह उसको एक जॉब के बारे में बताता है, तो वह बताता है कि एक जॉब तो है, तुम्हें यहाँ पे एक बंदे को जो है केयर टेकर करना है, उसको जो है थोड़ा तुम्हें देखभाल करनी है और कुछ नहीं है। तो ये खुश हो जाती है, कहते ठीक है मैं काम ये कर लूँगी। अब ये जब वहाँ पे जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे जो है एक लेडी है और उसका जो है बच्चा है जिसको उसका देखभाल करना है। तो कहती कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर लूँगी। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा दिक्कत तो होती है क्योंकि उसका स्कर्ट वगैरह थोड़ा सा फट जाता है, ये कपड़े थोड़ा अजीब से होते हैं क्योंकि इसके तो होते नहीं, इसकी मॉम के कपड़े होते हैं। तो फिर भी जो है ये दिलेरी से कहती है कोई बात नहीं मैम, मैं जो हूँ सही सब काम कर लूँगी। अब इसकी कहती है मॉम बच्चे की जिसको उसको संभालना है, कहते ठीक है आओ। अब ये दरवाजे जैसे ही खोलती है और ये देखती है तो ये समझ जाती है कि जितना सिंपल काम दिख रहा था उतना सिंपल तो नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़े बच्चे को जो है काम संभालना है। अब ये बात जब अपने मॉम डैड को बताती घर आके तो पूरा परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी बेटी को जॉब मिल गई थी और लोग जो थे ये लोग ये भी तो यही चाहते थे। अब ये वापस जाती है काम पे तो वहाँ का जो डॉक्टर होता है वो बताता है उसको बहुत सारी दवाइयाँ, वो दवाई जो होती है बहुत सारी होती है, अलग अलग टाइम पे देनी होती है, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। अब ये क्या करती है, उसको संभालना शुरू करती है। जब संभालना शुरू करती है तो उसका व्यवहार होता है, जिस लड़के का नाम होता है वी, यहाँ पे यह जो होती है वो अपनी जॉब को स्टार्ट करती है। काफ़ी दिनों तक जो है वो उससे बात करने की कोशिश करती है। वो अपने जो बचपन का स्वभाव है, स्वभाव से जो है इसके दिल में खुशी लाना चाहती है, इससे नई नई ड्रेस पहन के आती है, इसके लिए कुछ सामान लेके आती है, गिफ्ट लेके आती है। बट यहाँ पे जो होता है विल जो होता है वो उतना ही नहीं चाहता है, वह जो है हमेशा सिर्फ रूडली व्यवहार करता है, इसको देख के हमेशा जो है गुस्सा होता रहता है। यहाँ पे लू जो होती है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं से इसको जो है चेहरे में हंसी तो आए, लेकिन इस बंदे के चेहरे में कभी हंसी नहीं आती है। इसका जो बचपन वाला स्वभाव होता है लू का ये बहुत अच्छा होता है। इसको देख के जो है व्हील कुछ तो फील करता है लेकिन वो कहीं बोल नहीं पाता है, वो हमेशा गुस्से में ही रहता है और वह जो है इससे हमेशा रूडली बातें करते रहता है। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं और यहाँ पे लू जो होती है वह व्हील की काफ़ी ख्याल रखने लगी है, रात दिन जो है उसके बारे में ही सोचती रहती है। एक दिन लू जो होती है गुस्से में सोचती है जॉब छोड़ दे, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि उसे भी पढ़ना है, तो लू की मजबूरी होती है कि अब जॉब नहीं छोड़ सकती है। वहीं अगले दिन जो है यहाँ पे व्हील की गर्लफ्रेंड आती है और उसका एक फेवरेट दोस्त भी होता है जो उससे जो गर्लफ्रेंड है शादी कर रहा होता है। ये बात देख के और जो है यहाँ पे व्हील जो होता है और भी गुस्सा हो जाता है और उसका जो व्यवहार है बिल्कुल बिगड़ते जाता है। अब यहाँ पे जो है गुस्से में वो फोटो वगैरह फोड़ देता है, तभी यहाँ पे जो होता है लू जो होती है उस फोटो को जोड़ने लगती है, लेकिन विल उसको मना कर देता है कि ये सब मत करो। अब यहाँ पे लू जो होती है बहुत गुस्सा होती है, कहती सुनो मुझे जो है तुम्हारी मॉम ने जॉब पर रखा है, तुमने वही रखा है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे व्यवहार मत करो और मेरी घर की स्थिति खराब है इसलिए मुझे जो है तुम्हारे पास जॉब करनी पड़ रही है, तो कृपया कर तुम जो है मुझसे अच्छे से बात करो ताकि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए ढंग से काम कर सकूँ और तुम जो है अपने रूडली व्यवहार मत करो। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है इन लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगी है और ये जो है एक दूसरे को समझने लगे हैं। तो वहीं पर डॉक्टर भी थोड़ा खुश होता है, कहता ठीक है चलो अब तो जो है ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे हैं और यहाँ पे यही होता है। लेकिन लू की तबीयत जो है धीरे धीरे और भी ख़राब हो रही थी, उसे जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे वो जो है बहुत परेशान होता है। अब वो जो दाढ़ी वाड़ी भी उसने बना ली है, तभी यहाँ पे जो होती है लू उसके पास भी आती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है, उसका रात भर जो है बहुत अच्छे से जो है ख्याल रखती है और वहीं पर रात भी रुक जाती है जिसके कारण जो है ये जल्दी ठीक हो जाए। एक दिन वो लैपटॉप देख रही थी तो उसको पता चलता है कि लू जो बहुत ही एडवेंचर होता है, ये जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है। वहीं व्हील जो होता है अपने बारे में बताता है कि वह जो है एक दिन गाड़ी से जो ऑफिस से निकल रहा था, गाड़ी से टक्कर होने के कारण उसकी ऐसी हालत हो गई है और अब जो है उसके पैर बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गए हैं और उसे इस व्हील चेयर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब ये यहाँ पे लू जो होती है धीरे धीरे उसको समझाने लगती है कि ज़िंदगी जो इतनी आसान नहीं है, इतनी तुम उसको ख़त्म मत करो। और यहाँ पे लू जो होती है बहुत अच्छा उसका ख्याल रखने लगती है, वो उसको कई जगह घुमाने ले आने लगती है। अब दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे हैं और यहाँ पे जो है लू जो उसके साथ हमेशा घूमता फिरता रहता है। वहीं पे उसकी बहन उससे बोलती है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, वो अपने आप को मारना चाहता है, तो जितना उसके पास टाइम बचा है तो उस टाइम को बहुत अच्छा
हो तो उसके साथ और भी अच्छे से व्यवहार करो और तुमसे थोड़ा बहुत प्यार भी करो। तब ये सब सुन के जो है वो कहते हैं ठीक है। यहाँ पे लू जो कहती है कि हमें बाहर चलना चाहिए घूमने के लिए, तो विल से कहते हैं कि हम हॉर्स राइडिंग देखने के लिए चलेंगे। अब यहाँ पे विल जो होता है वो तैयार हो जाता है। जब ये जाता है तो बीच में जो होती है उसकी गाड़ी जो होती है, एक जगह चेयर जो होती है वो फंस जाती है नीचे मिट्टी में, उसको ये निकाल नहीं पा रही थी, तो ये 3-4 लोगों को बुला लेती है और उन 3-4 लोगों की मदद से ये निकाल ही जाता है। और ये देख के और ना विल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प भी तो नहीं लेना चाहता था। अब यहाँ पे जो है ये वापस आ जाते हैं क्योंकि इसका मूड जो है ऑफ हो चुका है। वहीं पे लू हार नहीं मानती, वह कहती है हम यहाँ पे संगीत सुनने चलेंगे, जहाँ पे बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है, हमें बहुत मजा भी आएगा। अब बिल जो होता है इसकी बात के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे जब ये आती है तो बहुत प्यारे से लाल कलर के कपड़े पहन के आती है, रेड कलर के। अब इसे देख के बहुत अच्छा लगता है इसको, विल को। तो ये दोनों जाते हैं वहाँ पे, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। वहीं से वापस आते हैं तो यहाँ पे जो लू होती है कहती है कि तुम जो है मेरे बर्थडे पार्टी में चलो, तो वह चला जाता है। अब उसके घर जाता है तो उसकी पूरी फैमिली उसको बहुत अच्छे से वेलकम करती है और ये देख के विल को अच्छा लगता है, बहुत प्यार से उसे व्यवहार कर रही होती है। यहाँ पे लू जो होती है उसका बॉयफ्रेंड भी आया होता है। अब यहाँ पे जो है सारा केक वगैरह आता है, सब चीज़ें आती है, केक वगैरह कटता है, तो यहाँ पे सबके जो गिफ्ट देने का टाइम आता है। तो लू का जो बॉयफ्रेंड होता है उसके लिए बहुत अच्छा नेकलेस का जो है हार देता है, जिसका जो उसमें नाम भी लिखा होता है, ये बहुत ही कीमती और बहुत अच्छा होता है। वहीं विल जो होता है उसको एक बहुत ही मामूली सी लेगी गिफ्ट करता है पीले कलर की, लेकिन जैसे ही इसको देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये जो होती है इसकी बचपन की लेगी होती है जो उसकी मॉम ने उसको गिफ्ट दी थी और ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे लू के बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आता कि इस लेगी में ऐसा क्या, लेकिन यहाँ पे विल जो होता है वो उसको पता होता है कि इसको जो है क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसलिए वो उसके पसंद का जो है यहाँ पे गिफ्ट देता है। वहीं अगले दिन उसको पता चलता है इसकी गर्लफ्रेंड की शादी है विल की, वह जो है वहाँ पे जाना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पे लू कहती है कि नहीं हम वहाँ पर चलेंगे। तुम अपनी खुशियाँ क्यों जो है कुर्बान करना चाहते हो, भाई दूसरा जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन तुम तो खुश रहो। तुम जो है अगर उदास रहोगे तो तुम्हारे माँ बाप भी उदास रहेंगे। वहीं लू को पता चलता है कि विल ने क्या है अपनी कंपनी में अपने उसके लू के डैड को जॉब दी है। ये सुन के तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो यहाँ पे ठीक है। अब वो जो है वहाँ पे वापस घर जाती है। जब वो घर आती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे विल ने जो है मरने का डिसाइड किया है, वह जो खुद को मारना चाहता है। अब ये लोग जो है ये सब बातों को छोड़ के शादी में जाते हैं। जब ये शादी में जाते हैं उसकी गर्लफ्रेंड डांस कर रही थी, इसे देख के जो है लू को कुछ अजीब सा लगता है, वो डांस नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लू जो होती है वह विल के साथ में उसकी चेयर में बैठ जाती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा डांस करती है और बहुत इंजॉय करती है, उसके पास बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, हंसती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। जब वो लौट के वहाँ पे आती है तो उसकी तबीयत का उसको पता चलता है ख़राब हो गई है, क्योंकि वो रात भर जो है घूम रहे थे। अब जब ये हॉस्पिटल आते हैं तो यहाँ पे लू को लगता है कि शायद ये सब मेरे कारण है, क्योंकि वह कल रात को काफ़ी देर तक बाहर, जिसके कारण जो इसको इन्फेक्शन हो गया। लेकिन इसकी माँ बोलती है कि ये सब तुम्हारे कारण नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण जो इसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। अब ये सब बातें जो है यदि को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, इसको कैसे जो है इसके व्यवहार को बदले, उसके मरने की इच्छा को कैसे ख़त्म करे। तो यह जो है अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम जो है कहीं बाहर घूमने क्यों जा रही हो, अभी जो है तुम बाहर कहीं मत जाओ, हमें साथ में रहना है। लेकिन वह कहती है कि वह विल के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहती है। इस बात को लेकर जो इन दोनों के बीच काफ़ी टेंशन होती है, लेकिन वह नहीं मानती है। वह क्या करती है, लू विल के साथ एक बाहर चली जाती है घूमने के लिए। वह वहाँ पे काफ़ी दिन तक घूमती है, उसको बहुत खुश रखने की कोशिश करती है, वो हर वो काम करती है जो विल को पसंद था। और वह जो है क्योंकि वह चाहती है कि यहाँ पे जो विल है उसके दिल में मरने की इच्छा है वो खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विल जो है मरने का डिसाइड कर ही लिया होता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, तुम जो है अलग रहो मुझसे, तुम मेरे पास मत रहो। यहाँ पे लू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी, तुम जो है मरने का छोड़ो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पे विल का फैसला आखिरी होता है। यह सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है। वह कहती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ आना ही नहीं था, काश तुम मेरी लाइफ में नहीं आते। अब जब वो वापस घर आते हैं तब वहाँ पे उसकी मॉम, उसके डैड जो होते हैं उससे भी ढंग से बात नहीं करती है। वह उसको बताती है कि विल जो है वो अपनी इच्छा नहीं बदल रहा है, वह जो अभी मरना ही चाहता है, उसके दिल में जो कुछ भी नहीं बदला है। वह बिना कुछ बोले जो है वहाँ से चली जाती है। वह बहुत उदास होती है क्योंकि उसका जो जिससे वो प्यार करती है वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं बदलना चाहती है अपनी। उसके मॉम डैड को सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत दुखी होते हैं। यह बात जो है वो अपनी बहन को भी बताती है, उसको बहुत रोती है। वह कुछ दिन अपने घर में ही रहती है, उदास रहती है। और वह जो है अपने एक दिन डैड से बात करती है। उसके डैड जो होते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा हम जो है किसी की लाइफ के फैसले बदल नहीं सकते हैं, हम जो है केवल उसको खुश रख सकते हैं। तुम किसी की लाइफ बदलने की कोशिश मत करो, तुम जो है आखिरी पल में उसके साथ रहो। अगर उसको इस धरती में नहीं जीना है तो उसको मत जीने दो, लेकिन तुम जितने टाइम तक जी रही हो उसके साथ खुश रहो। तो ऐसा ही होता है। ये जो है उसके पास वापस जाती है, जब वापस जाती है तो उसके मॉम डैड उसको देख के बहुत खुश होते हैं
और यह जो है वहाँ पर जाके उससे बात वगैरह करती है। अभी उसके बाद वापस पास जाती है तो उसके पास जाकर सो जाती है, उसे हंसाने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि यह जो है अपना आखिरी फैसला बदल दे, लेकिन वह जो है उसका फैसला नहीं बदलता। उसके पास भी जाती है, उसके जो है माथे पे किस करती है और उसको जो है एक बहुत प्यारा सा किस भी देती है। लेकिन धीरे धीरे अब जो है उसकी सांसें खत्म हो चुकी है, यानी उसने अपने आप को खत्म कर लिया था और यहीं पर वह जो है उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जब यहाँ पे लू जो होती है एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। उसके हाथ एक लिफाफा मिलता है उसको, उस लिफ में लिखा होता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि वह जो है अपनी लाइफ को, अपने सपनों को फिर से जी सके। यानी विल ने जो है उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे छोड़ दिए हैं जिससे कि वह जो है अपनी लाइफ को आराम से जी सके और आराम से बिता सके, वह अपने सपने को कंप्रोमाइज ना करे। और यहाँ पे यह मूवी जो होती है वही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये प्यारी सी लव स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका साथ हमें बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।